गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सबसे पहला चैप्टर है जिसमें ये स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, जो कि है इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आ सकता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए और इंटरनल एग्जाम्स के लिए भी आता है ये। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है नर्सिंग की, जो फोकस करती है ऑन प्रोमोटिंग मेंटल वेलबींग। जो फोकस करती है किसको प्रमोट करने में, कि हमें मेंटल वेलबींग को, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है और प्रिवेंट करती है मेंटल इलनेस को, यानी कि प्रिवेंट करती है, रोकती है किसको, मेंटल इलनेस को। एंड प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। एंड रिहैबिलिटिंग इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल जिनको अब मेंटली इल इंडिविजुअल्स हैं उनको रिहैबिलिटिंग करती है। ठीक है, विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जिनको भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनको रिहैबिलिटिंग करती है, मतलब उनको वहाँ से निकालती है। ठीक है, उस डिसऑर्डर से निकालती है, ट्रीट करके, काउंसलिंग करके, या जो भी जिस टाइप का डिसऑर्डर है, चाहे वो काउंसलिंग करके ठीक हो रहा है, चाहे वो मेडिकेशंस दे के ठीक हो रहा है, चाहे वो सपोर्ट करके, इमोशनल सपोर्ट, जैसा भी सपोर्ट करके वो ठीक हो रहा है। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सेज डायग्नोज, ये पहले डायग्नोज करती हैं, ट्रीट करती हैं एंड केयर करती हैं फॉर पेशेंट्स विद मेंटल हेल्थ इशूज़ इन डिफरेंट हेल्थ केयर सेटिंग, एम टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। साइकेट्रिक नर्सेस जो होती हैं वो डायग्नोस करती हैं, ट्रीट करती हैं एंड केयर करती हैं पेशेंट्स को। ठीक है, पहले वो डायग्नोस करती हैं कि किस टाइप का डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, स्ट्रेस है, या कोई कौन सा डिसऑर्डर है। ठीक है, फिर वो क्या करती हैं, उसको ट्रीट करती हैं, फिर उनकी केयर करती हैं पेशेंट्स की जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जिनको होते हैं, और डिफरेंट हेल्थ केयर सेटिंग्स में। ठीक है, एम टू इम्प्रूव, वो चाहती हैं कि वो इम्प्रूव कर सके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। की कंपोनेंट्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सेज की अगर हम बात करें तो प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि ये प्रमोट करती हैं, किसको प्रमोट करती है, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती हैं। एनकरेज करती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है, ये एनकरेज करती हैं कि आप जो है अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स, आप कैसे पॉजिटिवली किसी चीज़ को सोचते हैं। ठीक है, सोच सकते हैं, हर एक चीज़ को नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, इमोशनल रियलाइंस, यानी कि आप जो है अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनके साथ कोप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, टीचिंग मेडिकेशन। ठीक है, उनको मेडिकेशन टीच करना, उनको जैसे मेडिटेशन का बताना कि मेडिटेशन करो। ठीक है, एक्सरसाइज करना, सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज़ टू प्रिवेंट बर्नआउट। ठीक है, जो भी सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज़ उनको बताते हैं कि आप खुद की केयर कैसे कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये मेंटल इलनेस को। ठीक है, कि आइडेंटिफाइंग अर्ली साइंस, ये देखते हैं कि अर्ली साइंस तो नहीं है किसी को मेंटल डिसऑर्डर के, एंड टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, और उसके खिलाफ जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, ताकि वो फर्दर जो है वो फ्यूचर में जाके कोई डिसऑर्डर ना बन सके। अभी जो है अगर उसमें साइंस एंड सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे, फर्दर जो है आगे जाके वो कॉम्प्लिकेशंस ना आए उसको। एग्जाम्पल मैं बताऊँगी, ऑर्गेनाइजिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैंपेन्स लगाते हैं कम्युनिटीज़ में, सोसाइटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रोग्राम्स लगते हैं। ठीक है, तो स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में लगते हैं, ताकि आप अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सको, अगर आपको एनजाइटी है उसको कैसे कंट्रोल करो, अगर आपको मतलब कोई भी आपको मेंटल हेल्थ का इशू है, टेंशन है, स्ट्रेस है, आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये सब कुछ उस कैंपेन में समझाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो भी हमारे पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी केयर करना और उनको ट्रीट करना। ठीक है, मैनेजिंग कंडीशंस लाइक डिप्रेशन, जैसे कंडीशंस को मैनेज करना, डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो गया, सीजोफेरनिया हो गया। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गए, इन कंडीशंस को क्या करना है, इन कंडीशंस को हमें केयर करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक नर्स जो होती है वो एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, अगर किसी को किसी भी, जैसे कोई पर्सन है, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, अगर उसको मेडिकेशन लिखा है डॉक्टर ने तो एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन। कंडक्टिंग थेरेपी सेशंस कंडक्ट करेंगे एंड एंश्योरिंग, और फॉलो अप के लिए उनको इंश्योर करवाएंगे। ठीक है, रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स इन रिकवर। ये जो साइकेट्रिक नर्सेज होती हैं ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं इंडिविजुअल्स को, हेल्प करती हैं पेशेंट्स को कि आप जो हो जाओ, आप रिकवर हो जाओ, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ इस बीमारी से। ठीक है, रिगेन इंडिपेंडेंस, आप वापस जो है अपना इंडिपेंडेंस रिगेन करो, आप खुद अपने काम करो, खुद अपने डिसीजंस लो, खुद सब कुछ करो। ठीक है, और आप जो है वापस सोसाइटी में जाओ, अच्छे से रहो। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग पेशेंट्स इन सोशल स्किल्स,
समझाती हैं पेशेंट्स को, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स वगैरह, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एरिया कंसर्न्स इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी कि कौन कौन से एरिया जो है इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से एरिया में काम करती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कहाँ कहाँ पे काम करती है। जैसे फर्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस एंड क्राइसिस, सपोर्टिंग पेशेंट्स डीलिंग विद ट्रॉमा, ग्रीफ एंड डिसेबिलिटी। अब ये क्या है, ये इमोशनल स्ट्रेस एंड क्राइसिस में क्या होता है कि इमोशनल, अगर किसी को इमोशनल स्ट्रेस है या क्राइसिस हुई है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ट्रॉमा है, किसी को ग्रीफ है, किसी ने कोई अपना प्यारा खो दिया, लाउड वन किसी ने अपना जो है लॉस कर दिया है, अब वो उससे बाहर नहीं आ रहा है ना, उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ रहा है, तो उसके साथ वो उन पेशेंट्स को सपोर्ट करना, उन पेशेंट्स को कैसे डील करना है, ठीक है। और डिसेबिलिटी वाले पेशेंट्स को फिर आता है इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। इम्पेयर्ड फंक्शनिंग मतलब हेल्प करते हैं इंडिविजुअल जो भी मेंटल डिसऑर्डर है, मैं अपने अब किसी पर्सन को मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि आपको जो है अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। फिर है थर्ड वन, दैट्स ऑल्टर्ड थिंकिंग एंड परसेप्शन, यानी कि मैनेज करना है अगर किसी को हेलुसिनेशंस आते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं। हेलुसिनेशंस होता है कि जो चीज़ है नहीं लेकिन फिर भी उनको दिख रही है, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगी कि रूम में सांप है, ठीक है, रूम में और भी बंदे हैं, उनको सांप सांप नहीं है, जो नॉर्मल बंदे हैं उनको सांप नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे सांप दिख रहा है, मैं बुरी नहीं, रूम में सांप है, रूम में सांप है, रूम में सांप है, तो मुझे हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, बट मतलब जो है भी नहीं मुझे वो भी दिख रहा है, ठीक है। डिल्यूजन्स, पैरानोया,